बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि आप फीफा एकेडमी पर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हमने और भी एक दो सब्जेक्ट साथ शुरू किए थे, लेकिन चूँकि इंग्लिश पर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत मुश्किल लगती है, तो हमने इस पर चैनल पर आपको पता है कि पैसिव वॉइस, टेंसेस और डायरेक्ट ये सारी चीज़ें हमने वन बाई वन जो है ना तफसीलन समझा दी हैं। तो हम चाहते हैं कि मज़ीद आपको जो मुख्तलिफ़ पेपर्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें बच्चों को और भी कॉमन एरर्स की यानी कि प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आपके लिए बड़ा ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं। इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में आपको इसकी डिफरेंस बताते हैं कि ये क्या चीज़ हैं जो कि ज़्यादा ही मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इंशाल्लाह आप ये 2-4 मिनट में इसको जो सीखेंगे तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ये बात करें, चलें पहले इधर आ जाएं, इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू अगर हम लगा दें, यानी कि कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म है उससे पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है, जैसे टू गो या टू प्ले वगैरह। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ही कम्स टू मीट मी, तो कम्स टू मीट मी वर्ब से पहले ये मीट मिलना उससे पहले हमने लगा दिया, तो ये जो हमने टू लगाया ये एज ए इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ। आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी, ये जो रिक्वेस्टेड है ये पहले वर्ब है, और जो हमने नेक्स्ट हेल्प से पहले टू लगाया है ये इसकी इन्फिनेटिव के तौर पर टू लगा है, यानी कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है उससे पहले टू लगाया गया है। ही कम्स टू मीट मी, वो मुझे मिलने आता है। आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, टू हेल्प मी, अपनी मदद करने, मैंने उसे अपनी मदद करने के लिए दरख्वास्त की। क्लोथ्स आर टू वियर, कपड़े जो हैं वो पहनने के लिए होते हैं, टू वियर। तो यहाँ पर जो वियर है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इससे पहले टू इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर इससे पहले टू इस्तेमाल हुआ हेल्प से पहले, और यहाँ पर मीट से पहले जो है ये टू इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर टू वर्ब से पहले अगर लगा दिया जाए तो एज ए इन्फिनेटिव, यानी कि उर्दू में इसे हम मस्दर कहते हैं, ये मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अगर हम जिरंड के बारे में बात करते हैं तो जिरंड जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो ING पे ख़त्म होता है, यानी कि बाज़ का ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है, बाज़ का ऑब्जेक्ट के तौर पर, बाज़ का वर्बल ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा होता है, और बाज़ का ये प्रेपोजिशन से पहले इस्तेमाल हम इसको करते हैं। तो देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स, मज़ीद इसको हम पढ़ते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो ING पे ख़त्म होता है मगर नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि जो नाउन होगा उसकी जगह पर ये इस्तेमाल होगा। चूँकि ये वर्ब की एक फॉर्म है, इससे वर्ब नाउन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी? वर्ब नाउन। इसका दूसरा नाम वर्ब नाउन भी है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो मज़ीद ये है कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पहले भी आपको बता दिया। दोबारा से, किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि वर्ब जो है उसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसकी तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, और किसी वर्बल की ऑब्जेक्ट के तौर पर, और किसी प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद इसकी जो आपको तफसील है, मतलब इसकी समझ जो ज़्यादा है वो इसकी एग्जांपल से हम करते हैं। ये तो इजी है, ये थोड़ा सा एग्जांपल अभी आपको लिख कर देते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले कि अगर किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि ऐसी वर्ब जो ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो ING पे ख़त्म होगा, तो उसको अगर हम शुरू में लाएंगे तो एज ए शुरू में लगाने से वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, किसी फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर, तो हम इसकी पहले एग्जांपल लेते हैं जी। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, तो वॉकिंग जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। वॉक सैर करना, ING लगाने से ये लफ्ज़ वॉकिंग एज ए नाउन इस्तेमाल हो गया। तो वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, यानी कि सैर करना एक अच्छी आदत है। इसी तरह अगर हम किसी वर्ब के तौर पर इसको लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं जी, आई
लाइक स्विमिंग, SWIMMING। मुझे तैराकी पसंद है या मैं तैराकी जो है वो स्विमिंग पसंद करता हूँ या करती हूँ। इसी तरह यहाँ पर जो स्विमिंग है वो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर आ गया, यानी कि जिरंट जो है वो आपने जब किसी भी सेंटेंस में इसको फाइंड करना है तो आपने ये देखना है कि उसमें एज ए सब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे के शुरू में भी आ सकता है और फिक्रे के लास्ट पर एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। अब देखते हैं किसी वर्बल की ऑब्जेक्ट के तौर पर। ही वांट्स टू लर्न पेंटिंग। ही वांट्स वो चाहता है टू लर्न पेंटिंग। ये देखें अब यहां पर ये एज ए वर्बल ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। ये इधर भी एक वर्ब लगी, यहां पर जो वर्ब है वो उससे पहले उसके बाद जो इस्तेमाल हुआ है ये इसको हम कहेंगे ये वर्बल की ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। तो नंबर 4 पे हम इसकी एग्जांपल करते हैं किसी प्रेपोजिशन के बाद। अगर प्रेपोजिशन कोई आती है तो उसमें हम कैसे देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें ये है कि हम कहते हैं जी अहमद इज अडेप्ट, अहमद माहिर है इन सिंगिंग। अहमद सिंगिंग में माहिर है, गायकी में मतलब गाने गाने में। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये वर्ब से उसके प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल हुआ है, प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। अब वर्बल के ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है इसकी ऑब्जेक्ट बनाई है तो ये बन गया जी स्विमिंग। और किसी फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर तो यहाँ पर आ गया एज ए सब्जेक्ट। तो ये जिरंट था जो कि आपने इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने अपने जहन में रखना है। और जो इन्फिनेटिव है वो तो वैसे ही बड़ा आसान है कि जिस वर्ब की जो पहली फॉर्म है उससे पहले अगर टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जबकि पीछे भी वर्ब आ रही है लेकिन एक और वर्ब का इस्तेमाल हुआ है लेकिन उससे पहले हमने टू लगाया तो वो आ गया हमारा एज ए इन्फिनेटिव के तौर पर। और जिरंट जो है ये वैसे ही आप इनके 4 पॉइंट्स ये याद रखें कि सब्जेक्ट के तौर पर, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर या वर्बल की ऑब्जेक्ट के तौर पर या किसी प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिरंट और इन्फिनेटिव के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी खासी समझ आई होगी। तो मज़ीद हम लेकर आएंगे नेक्स्ट अगली वीडियोस इस तरह की जो हमारे इंग्लिश के और भी ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें कॉमन एरर्स के तौर पर हमें पता होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और वालिदैन का अदब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।